A very good morning, my dear students. Day before yesterday, we have completed the different phases of the moon. हम लोगों ने different phases जो होते हैं moon के, phases क्या होते हैं moon के? At different times we see the different parts of the moon shining, है ना? From the earth. From the earth we see the different parts of the moon is shining at different times. अलग अलग टाइम में हमको अलग अलग मून का जो पार्ट्स है वो हमको शाइनिंग होते हुए नजर आते हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज फेजेस ऑफ द मून. उसे हम फेजेस कहते हैं. मून के अलग अलग फेज है ना, स्टेजेस. फेजेस मतलब अलग अलग स्टेजेस, कि इस स्टेज में मून का ऐसा शेप रहेगा, इस स्टेज में मून का अलग इस तरह से शेप रहेगा. ओके, एंड व्हाट आर दोस डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून? व्हेन द मून इज नॉट सीन एट ऑल, जब मून जो है जब हमको एकदम ही दिखाई नहीं देता, तो व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज द न्यू मून. हम उसे क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं. न्यू मून स्टेज. अब नया मून बनना शुरू होता है, मतलब मून तो वही रहता है, उसको हम कहते हैं न्यू मून, जब हमको मून दिखाई नहीं देता, है ना. एंड वी ऑल नो दैट द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट. मून की खुद की लाइट तो होती नहीं है. देन हाउ डज द मून शाइन्स? एक्सक्यूज मी. मून कैसे शाइन करता है? मून शाइन्स बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट. मून जो है वो जो सनलाइट उसके ऊपर आती है ना, उस वजह से, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मून शाइन्स, है ना. सो व्हेन if I am saying that if the moon is not seen at all, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मून एकदम ही दिखाई नहीं दे रहा, that means what? तब क्या होगा? Yes, that means the sunlight is not falling on the moon totally. पूरी तरह से मून के ऊपर एकदम ही नहीं आ रही है. Not at all. The sunlight is falling on the moon. मून के ऊपर एकदम लाइट नहीं आ रही है सन की. Okay, so that situation will be called as new moon. ठीक है. इसी तरह से क्या होता है कि इसके बाद after that stage, after new moon stage, the sunlight keeps on increasing on the moon. सन की जो सनलाइट जो है वो लगातार मून के ऊपर बढ़ती रहती है. दैट मीन्स द पार्ट ऑफ द मून स्टार्ट शाइनिंग. मून का जो हिस्सा है अब वो शाइन करना शुरू होता है. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड इट एज वैक्सिंग और ग्रोइंग फेज. उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोइंग फेज. ग्रो करने वाला. अब लाइट ग्रो करना शुरू हो रही है मून पे, सो दैट स्टेज विल बी कॉल्ड एज, दैट फेज विल बी कॉल्ड एज वैक्सिंग और ग्रोइंग फेज. देन कम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर. जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, फर्स्ट 7 डेज, फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है कि वी सी लेस देन हाफ ऑफ द मून. मून जो है उसका आधे से भी कम हिस्सा हमको दिखाई देता है. ओके, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज, व्हाट डू वी कॉल दैट? एकदम टोटली जो ब्लैकआउट जो मून होता है, मून दिखाई नहीं देता, उसे हम न्यू मून कहते हैं. और जो लेस देन हाफ ऑफ द पोर्शन जो है मून का, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज क्रिसेंट मून. उसे हम क्या कहेंगे? क्रिसेंट मून कहेंगे. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर वी सी हाफ ऑफ द मून. जो फर्स्ट क्वार्टर खत्म होते होते क्या होता है कि अब सनलाइट और ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती है मून के ऊपर. तो उस वजह से क्या है कि हमको आधा हिस्सा जो मून का है, आधा पार्ट जो है मून का, वो हमको दिखाई देने लगता है, बिकॉज दैट हाफ पार्ट ऑफ द मून गेट्स द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट to get shining, to shines, है ना. शाइन होने के लिए मून के आधे हिस्से पे सनलाइट आती है ना. सो दैट्स व्हाई द हाफ पार्ट ऑफ द मून शाइन्स. सो दैट इज व्हाई वी आर एबल टू हाफ मून, सी द हाफ मून. हमको आधा मून जो है हमको दिखाई देने लगता है. एंड दैट व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज गिबस मून. हम उसे क्या कहेंगे? हाफ, आधे से भी कम वाले को क्रिसेंट और हाफ वाले को गिबस मून. ठीक है. इसी तरह से क्या होता है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन सेकंड क्वार्टर. जैसे जैसे अब फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ, फर्स्ट क्वार्टर में हमको हाफ मून दिख गया. अब जैसे हम सेकंड क्वार्टर में एंटर करते हैं, तो सेकंड क्वार्टर के दौरान क्या होता है, टाइम में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेकंड क्वार्टर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है. ठीक है. एंड दैट एट द सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, वी सी द फुल सर्कुलर फेस ऑफ द मून. सेकेंड क्वार्टर में टाइम, जब सेकेंड क्वार्टर कंप्लीट होने से पहले ही क्या होता है, सेकेंड क्वार्टर में
हमको पूरा जो मून का सर्कुलर फेस है वो दिखाई देने लगता है। समझ गए ना? एंड व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एज फुल मून। हम उसे फुल मून कहेंगे बच्चों, है ना? एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द फुल मून? अब फुल मून एक कंप्लीट स्टेज हो गई, अब फिर साइकिल ये वापस बैकवर्ड चालू हो जाएगी, फिर से न्यू मून बनने की स्टेज शुरू हो जाएगी। सो आफ्टर द फुल मून द सनलाइट पोर्शन ऑफ द मून कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। जो सनलाइट पोर्शन है मून का वो लगातार कम होता जाता है ना? एंड दैट विल बी कॉल्ड एज वैनिंग। जो बनने वाला पोर्शन था वो तो वैक्सिंग और ग्रोइंग फेज। अब ये जो वापस डिक्रीज होने वाला फेज है वो क्या कहलाएगा? वैनिंग और रिड्यूसिंग फेज। उसे हम वैनिंग और रिड्यूसिंग फेज कहेंगे बच्चों, है ना? एंड वी सी द वैनिंग गिब्बस फेज इन द क्वार्टर। अब हमको थर्ड क्वार्टर में क्या है? हमारे को गिब्बस मून दिखाई देने लगता है। वैनिंग फेज या गिब्बस मून जो है हमको दिखाई देता है। एंड द वैनिंग क्रिसेंट फेज इन द फोर्थ क्वार्टर। हाफ मून अब हम थर्ड क्वार्टर में जब हम एंटर हो जाते हैं तो हमको वैनिंग गिब्बस मून दिखाई देता है ना? और रिड्यूसिंग गिब्बस मून दिखाई देता है। इसी तरह से वैनिंग फोर्थ क्वार्टर में क्या है? हमारे को वैनिंग क्रिसेंट मून दिखाई देता है ना? और वैनिंग की जगह आप रिड्यूसिंग भी बोल सकते हैं। रिड्यूसिंग क्रिसेंट मून दिखाई देता है फोर्थ क्वार्टर के एंड तक। एंड आफ्टर द फोर्थ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, व्हाट हैपेंस? द मून इज कंप्लीटली इनविजिबल एंड रीचेस द स्टेज टू द स्टेज ऑफ न्यू मून। अब मून क्या है? फोर्थ क्वार्टर के एंड तक आते आते मून जो है पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। और वो स्टेज कौन सी होती है जब हमको मून दिखाई नहीं देता? न्यू मून। तो दैट मींस मून एंटर्स इन दी न्यू मून स्टेज, न्यू मून के स्टेज में पहुंच जाता है। दैट वी हैव अंडरस्टूड। एंड ऑल्सो वी केम टू न्यू दैट द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट स्मूथ। मून की सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होती है। इट हैज अ ह्यूज होल्स, उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं और उनको क्या कहते हैं हम? We call it as craters. हम उनको craters कहते हैं। Okay, so till now that we have understood. Now let us move on quickly to the day 9 of chapter 14. We are doing chapter discussion. This is day 9 of chapter 14. We are doing chapter discussion. Let's start with this topic. Today's topic, the stars. तारे, है ना? The stars are like the sun. Stars कैसे होते हैं? Sun जैसे ही होते हैं। Why I am saying stars are like the sun? Because sun is also a star. Sun is not a planet. Sun is also a star. Okay. So the stars like the sun are huge balls of fire, and they are like sun is a huge ball of fire. It is the stars are also a huge balls of fire, which twinkles in the sky. जो क्या है? रात में टिमटिमाते हैं, है ना? रात में क्या होता है? ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। Okay, in the sky. And we cannot see the stars during the day. Why? हमको दिन में क्यों नहीं दिखाई देते तारे? क्योंकि we can't see the stars during the day because of bright light of the sun. सन की ब्राइट लाइट की वजह से। सन इज so much brighter as compared to the stars, or stars are far away from us. So the lighted portion of the stars is lesser, reaches to the earth is lesser as compared to the sun, because sun is the closest star to the earth. मैंने आपको जब सन हम लोग डिस्कस कर रहे थे सन के बारे में, I have already told you that sun is the closest star to the earth. तो उसकी जो सनलाइट है वो ज्यादा आएगी as compared to the light of the stars, है ना? तो इसीलिए क्या होता है कि डे के टाइम में क्या होता है, सनलाइट रहने की वजह से हमको डे में तारे दिखते नहीं है। वी कांट सी द स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, बट एट नाइट वी सी द स्टार्स, है ना? बिकॉज द अर्थ फेसेस अवे फ्रॉम द सन एंड हैज डार्कनेस। रात के टाइम में हमको तारे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्थ जो है उसका जो फेस, जो अर्थ का जो पोर्शन सन को फेस कर रहा था वो अब इट फेसेस अवे फ्रॉम द सन, वो अब दूर हो जाता है सन से, है ना? एंड हैज डार्कनेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू सी द स्टार्स, और हमको तारे दिखाई देते हैं। समझ में आ गया ना आपको? क्या होता है? सन इज द स्टार्स आर लाइक द सन, दे हैव देयर ओन लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे आर ऑल्सो अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, और वो भी सन की तरह ही बहुत
बहुत बड़े बॉल हैं एक तरह से फायर के, है ना, फायर के बहुत बड़े बॉल की तरह से है। और डे टाइम में हमको तारे दिखाई नहीं देते, क्यों? बिकॉज द सनलाइट पोर्शन इज मोर, है ना, सनलाइट पोर्शन इज मोर एज कंपेयर टू दी स्टार्स लाइट, है ना, क्योंकि बिकॉज स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस एंड द सन इज नियरेस्ट टू दी अर्थ एज अ स्टार। स्टार्स के तौर पे सन सबसे ज्यादा नियर है, ठीक है। और रात में क्या होता है, सन से दूर हो जाता है हिस्सा, इस वजह से हमको तारे दिखाई देते हैं, बिकॉज द अर्थ हैज द डार्कनेस, है ना, रात में अर्थ में डार्कनेस आ जाती है, उस वजह से हमको तारे दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए इन द स्काई। ओके, देन लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, व्हिच इज constellation. What? Constellations. That is a very important topic you need to understand. Spelling of constellation will be CONSTELLATIONS. What? Cons. CONS cons. Tile. TELLA tile. Shuns. TIONS. Shuns. So spelling will be CONSTELLATIONS. Constellations. Now what are constellations? Are the various patterns, जो अलग अलग पैटर्न है, शेप्स है ना, the various patterns or shapes formed by stars in the sky only. Stars जो है वो स्काई में तो होते हैं, तो जो अलग अलग शेप है या पैटर्न है, that you can see in your book, like the उर्सा मिनर, है ना, बियर्ड जैसा दिखता है, एक्वेरियस, लियो शेप कैसा दिखेगा, लायन जैसा दिखेगा, है ना, ओरियन जो है वो ऐसा दिखेगा, फाइटर हैविंग स्वॉर्ड विद हिम, ऐसा दिखेगा, एक फाइटर के हाथ में स्वॉर्ड है, ऐसा शेप बनेगा। तो जो ये डिफरेंट फेजेस हैं, उर्सा मिनर, लियो, है ना, ओरियन, ये जो डिफरेंट शेप्स हैं which are created which are formed by the stars in the sky are called as constellation. उसे हम constellations कहते हैं। ओके, समझ गए ना? एंड नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन, स्टडीइंग इन द स्काई। स्काई की जो स्टडी करना, तो व्हाट डू वी कॉल देम? दोस पीपल हु स्टडी द स्काई, एस्ट्रोनॉमर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? एस्ट्रोनॉमर्स। So astronomers कौन से होते हैं? वो the scientists who study heavenly bodies like stars, planets, moon, etc. ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं साइंटिस्ट को? वैज्ञानिक, है ना। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट किनकी स्टडी करें, किनको स्टडी करें? स्टार्स, मून एंड प्लैनेट एक्सेट्रा, है ना, हेवनली बॉडीज, उनको जो स्टडी करेंगे उनको क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज एस्ट्रोनॉमर्स। स्पेलिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स विल बी ASTRONOMERS, एस्ट्रो, एस्ट्रो, नॉमर्स, NOMERS, नॉमर्स। सो एस्ट्रोनॉमर्स, ASTRONOMERS, astronomers. We call them as astronomers. Okay. Now let's how do they study? उनको स्टडी कैसे करते हैं? Because they are far away from each other. We need something that we can see them clearly, because with our naked eye there is a limit of our eyes to see. हमारी एक आई की एक लिमिट होती है कि हम देख सके। हम अर्थ को ही पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाते with our naked eye. तो how can we are able to see the stars and planets which are far away from us? हम उनको कैसे देख पाएंगे जो कि हमसे बहुत बहुत दूर है? There is an instrument called telescope. The instrument which is used to see clearly the stars and planets etc. एक telescope क्या होता है? It is an instrument which is used to see the stars, the planets etc. clearly, because it makes the shape. What does the telescope do? It makes the size larger to us. वो हमारे को जो साइज होती है ऑब्जेक्ट्स की, हेवनली ऑब्जेक्ट्स की, उनकी साइज को हमारे लिए बढ़ा देता है, so that we can see them clearly. Okay.
एंड गैलीलियो इज एन इटालियन साइंटिस्ट मेड द टेलीस्कोप। अभी टेलीस्कोप किसने बनाया था? गैलीलियो गैलीलेई, है ना, गैलीलियो गैलीलेई ने बनाया था। हु वाज द साइंटिस्ट हु मेड द टेलीस्कोप एंड ही मेड सेवरल इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अबाउट सन, मून एंड प्लैनेट्स। इसके अलावा उन्होंने क्या है, बहुत और भी दूसरी खोजें करी थी, डिस्कवरीज करी थी। किनके बारे में? सन के बारे में, मून के बारे में, है ना, और प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम गैलीलियो, अपार्ट फ्रॉम मैनी एस्ट्रोनॉमर्स, अपार्ट फ्रॉम फॉरेन एस्ट्रोनॉमर्स, Indian also astronomers are there. Many great Indian astronomers have also made great discoveries in the past. जैसे गैलीलियो गैलीलेई ने इंस्ट्रूमेंट बनाया था और डिस्कवरीज करी थी, इसी तरह से इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी थी, है ना। अबाउट 1500 years ago, Indian astronomer Aryabhatta was the first person to state that the earth is round and rotated on its axis. अब देखो 1500 years पहले एक एस्ट्रोनॉमर थे, जबकि वो गए भी नहीं थे, बट उन्होंने प्रेडिक्ट करा था, उन्होंने बताया था। कौन थे वो? आर्यभट्ट, है ना। उन्होंने क्या बताया था कि अर्थ क्या है, अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ओके, उन्होंने उसी टाइम बता दिया था, ठीक है। He also explained the eclipse happened because of shadow cast by the earth or the moon on one another. और उन्होंने ये भी बताया था जो एक्लिप्स से होते हैं, है ना, जो कभी हमारे को मून नहीं दिखाई देता पूरी तरह से, कभी हमारे को सन नहीं दिखाई देता, तो ये क्या होता है, ये जो एक्लिप्सेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द शैडो कास्ट बाय द अर्थ और मून ऑन वन अनदर। जो अर्थ और मून जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब उनका शैडो पड़ता है, उस वजह से एक्लिप्सेस हैपन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस फॉर इंफॉर्मेशन, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। ओके, so now please note down your homework for today. Question number 2, why we cannot see the stars during the day, from page number 73. Why we cannot see the stars during the day, हमको तारे दिन में दिखाई क्यों नहीं देते? So आंसर यहीं भी दे रखा है, we can't see or we cannot see the stars during the day because of bright light of the sun, है ना, because of bright light of the sun. From here to here you need to write this much only. We can't or we cannot see the stars during the day because of the bright light of the sun. That much you need to write in your answer. So today's time is over. We will meet tomorrow and we will discuss the question and answers again. If you have not written in your workbook, tomorrow please bring one rough notebook so that you can write the answers in your rough notebook, and after that you can write the answers in your workbook. So thank you very much for today attending the class, and all the best.